हरे भरे टीलों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। उसी गांव के कोने में एक कच्ची झोपड़ी में एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम हुसैना था। दुनिया में उसका कोई अपना न था सिवाय एक प्यारी सी गाय के, जिसका नाम उसने गुलाबो रखा हुआ था। गुलाबो ही उसका सहारा थी, उसकी दोस्त, उसकी राजदार और रोजी का वाहिद जरिया। हुसैना का दिल दूध की तरह साफ था, शफ्फाफ और खालिस। हर सुबह वह गुलाबों का दूध दोहकर मिट्टी के घड़े में भरती, सर पर रखकर बाजार जाती और ईमानदारी से बेचती। गांव वाले कहते थे कि हुसैना का दूध सबसे खालिस होता है, लेकिन ईमानदारी के बावजूद उसका गुजारा मुश्किल से होता। थोड़ा पैसा चारे के लिए, थोड़ा रोटी के लिए और बाकी चारागाह के किराए में चला जाता। चारागाह का मालिक बख्शी नाम का आदमी था। नाम मीठा लेकिन दिल सख्त और लालच से भरा हुआ। वह अक्सर किराया बढ़ाने की धमकी देता और हुसैना की मजबूरी का फायदा उठाता। एक दिन उसने किराया दुगना कर दिया और धमकी दी कि अगर जुमा तक पैसे न दिए तो गाय जब्त कर लेगा। यह सुनकर हुसैना के पैरों तले जमीन निकल गई। गुलाबो उसकी जिंदगी थी। उस रात वह रोती रही लेकिन शिकवा न किया। उसकी एक आदत थी जो कभी न छोड़ी। बाजार से वापस आते वक्त वह थोड़ा सा दूध गली की भूखी बिल्लियों के लिए रख देती। वह कहती, रहम करो तो रहमत बरसती है। एक दिन एक अजीब सी काली बिल्ली उसके पास आई। उसकी आंखें सब्ज जामुन की तरह चमकती थीं और चलने में अजीब वकरार था। हुसैना के पास दूध कम था, लेकिन उसने फिर भी कटोरे में डालकर बिल्ली के आगे रख दिया। बिल्ली ने सुकून से दूध पिया और जाते जाते कटोरे में एक चमकता हुआ सुनहरा सिक्का छोड़ दिया। हुसैना हैरान रह गई। उसने कभी जिंदगी में इतना कीमती सिक्का नहीं देखा था, लेकिन उसने इसे अल्लाह की तरफ से रहमत समझा और चुपचाप महफूज कर दिया। अगले दिन फिर वो बिल्ली आई, दूध पिया और फिर एक नया सुनहरी सिक्का छोड़ गई। धीरे धीरे हुसैना के हालात सुधरने लगे। उसने झोपड़ा ठीक करवाया, गुलाबों के लिए बेहतरीन चारा खरीदा और सबसे अहम बात, उसने गरीबों की मदद और ज्यादा शुरू कर दी। गांव वाले उसे हुसैना सखी कहने लगे, लेकिन बख्शी का दिल जलने लगा। एक सुबह वह छुप कर देखने लगा और बिल्ली का राज जान लिया। लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। उसने जल्द ही जाल से बिल्ली को पकड़ लिया और घर ले गया। सोचा अब रोज सोना मिलेगा, मगर बिल्ली ने उसके घर में दूध को छुआ तक नहीं। 3 दिन तक वह उसे घूरती रही। जब बख्शी ने जबरदस्ती की तो बिल्ली ने दूध के बदले सोना नहीं बल्कि सियाह कोयला उगलना शुरू कर दिया। हर घूंट के साथ उसका घर तबाह होता गया। दौलत मिट्टी बन गई, दीवारें दरार दर हो गई। उधर हुसैना ने बिल्ली को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर गांव की बिल्लियों ने उसे रास्ता दिखाया और वह बख्शी के घर तक पहुंच गई। दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो देखा घर खाक में मिल चुका है और बख्शी नदामत से गिरा पड़ा है। बिल्ली धीरे से हुसैन के पास आई और उसके कंधे पर बैठ गई। उस लम्हे बिल्ली ने नरम आवाज में कहा, मैं आम बिल्ली नहीं थी, मैं तुम्हारे सब्र और रहमत का इम्तिहान थी। तुमने तंगदस्ती में भी रहमत न छोड़ी, इसलिए तुम बरकत की हकदार बनी, और जिसके दिल में लालच हो उसका अंजाम भी वैसे ही होता है। यह कहकर बिल्ली सब्ज रोशनी में बदल गई और गुलाबों के पास जाकर गायब हो गई। अगले दिन से गुलाबों का दूध पहले से ज्यादा बरकत हो गया। वो सोना नहीं था, लेकिन इतना खालिस और ज्यादा था कि हुसैना कभी मोहताज ना रही। बख्शी ने सब कुछ खो दिया, सिर्फ दौलत नहीं, इज्जत भी। गांव के बच्चे तक उसे देखकर कहते, यह है लालच का अंजाम। और हुसैना, वह हमेशा की तरह रहमत बांटती रही। उसने सीख लिया था कि असली सोना सिक्कों में नहीं बल्कि साफ दिल और रहमत में होता है। रहम और सखावत कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह जब देता है तो हिसाब से नहीं, रहमत से देता है। और लालच इंसान को अमीर नहीं, अंधा बना देता है। असल दौलत दिल की सफाई और कनात है। कभी कभी अल्लाह हमारी जिंदगी में बरकत किसी शक्ल में भेजता है जो आम नजर से पहचानी नहीं जाती। इम्तिहान यह नहीं होता कि हमारे पास कितना है, बल्कि यह होता है कि हम कम होने के बावजूद कितना बांट सकते हैं। हुसैना ने तंगदस्ती में भी रहमत का सिलसिला न रोका, इसलिए बरकत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई।
लेकिन जो इंसान सिर्फ हासिल करना चाहे और देना भूल जाए, उसकी मुट्ठी कभी भरती नहीं, चाहे सोना ही क्यों ना मिल जाए। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।